भावी प्रत्याशी पंकज ये बोल रहे हैं कि पिछले मतलब कि कई वर्षों से है जो कि बहुजन समाज के ही लोग ही विधायक बनते आ रहे लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे हैं। देखिए वो गुलाम है ना, कोई लालू जी का गुलाम है, कोई नीतीश जी का गुलाम है, कोई चिराग जी का गुलाम है, कोई राहुल गांधी जी का गुलाम है। तो गुलाम लोग थोड़ी ना आवाज उठाते हैं। गुलाम सब गुलाम है, बिल्कुल गुलाम लोग हैं। देखिए ना, बता दीजिए इस विधानसभा क्षेत्र की सड़कें खराब है, इस विधानसभा क्षेत्र में अनुमंडलीय बेहतर अस्पताल नहीं है, बेहतर इंटर कॉलेज नहीं है जहाँ पे इस क्षेत्र के लोग पढ़ाई लिखाई कर सके, अपना इलाज करा सके। इस मुद्दे पे हमें एक आध वीडियो दिखा दीजिए जो विधानसभा में यहाँ की जो विधायिका है उन्होंने आवाज बुलंद करने का काम किया हो। तो समाज में, बहुजन समाज में पैदा हो जाना बहुजन समाज का हितैषी होना नहीं होता है भाई। मेरे बार बार इस बात को कहता हूँ। तो जो इस समाज के दुख दर्द को समझेगा, जो उनके साथ मिट्टी में रहेगा, मिट्टी में खाएगा, उनके साथ चलेगा, उनके साथ बैठेगा, उनके साथ सोएगा, वही उस समाज का दुख को दर्द को समझ सकता है। आज आजाद समाज पार्टी के साइकिल यात्रा था जो कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति पासवान जी आए हुए थे राजापाकर में। यहाँ से एक व्यक्ति खड़ा हुए जिनका नाम है जो कि पंकज नाम है और है जो कि उनके ही साइकिल यात्रा में है जो कि आए हुए थे। क्या कुछ यात्रा के दौरान हुआ, थोड़ा बातचीत करते हैं। कैसे भैया स्वागत है? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार। साइकिल यात्रा आज की है, क्या कुछ पब्लिक को है जो कि दर्शाना चाहते? देखिए, हम लोग बहुजन हिस्सेदारी यात्रा निकाले हुए हैं पूरे बिहार में, विभिन्न विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में, अनेकों जिलाओं में। और इस यात्रा के माध्यम से हम सभी लोग बहुजन समाज के हिस्सेदारी की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव होता है तो आप देखिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करने वाले पार्टियों के भी, जो मसीहा का नाम लेते हैं, जगदेव बाबू का, कर्पूरी ठाकुर का, वैसे लोग भी अपनी पार्टियों में बहुजन समाज की हिस्सेदारी राजनीति में सुनिश्चित नहीं कर पा रहे कि ओबीसी की जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से टिकट बांटा जाए, अति पिछड़ा की जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से टिकट बांटा जाए, अनुसूचित जाति जनजाति की जितनी संख्या है उसके हिसाब से टिकट बांटा जाए और वो ऐसा समीकरण बना के बिहार में सरकार बनाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को बहुजन हिस्सेदारी यात्रा निकालना पड़ा और हम सभी लोग अपने पार्टी के माध्यम से इस विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज के तमाम जाति वर्ग के लोगों को हम सभी लोग चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और इस यात्रा के माध्यम से अपने लोगों को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि आप अपना हक अधिकार के लिए, अपने हिस्सेदारी के लिए वैसे लोगों को ही चुन करके विधानसभा में भेजिए जो आपके क्षेत्र की नली गली से लेकर के बड़ा से बड़ा समस्या को भी विधानसभा में उठाने का काम। नहीं तो बिहार के अंदर कहने को है 243 विधायक, लेकिन आप देखिएगा कि विधानसभा के अंदर जब कोई मामला होता है क्षेत्र का, जिले का, तो ये विधायक वहाँ पे चुप्पी साध लेते हैं और सब लोग अपने अपने पार्टी के बड़े नेताओं का इंतजार करते हैं कि उनका आगे आएगा, आदेश आएगा तो बात रखेंगे। तो ऐसे गुलाम नेताओं को, विधायकों को हम सब लोग इस बार उनको क्षेत्र से, सत्ता से बेदखल करने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अपने बहुजन समाज का हक अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए, उनका नेतृत्व पैदा करने के लिए ये यात्रा निकाली है और उसी के माध्यम से हम सभी लोग अलग अलग विधानसभा में जा करके अपने लोगों को जागरूक करने का काम कर। पूरा है जो कि राजापाकर है जो कि साइकिल से यात्रा की, कैसा लगा आपको? देखिए, व्यवस्था सही है एकदम। देखिए, अब राजापाकर जब हम लोग साइकिल चला के आ रहे थे तो सड़कों का इतना बुरा हाल है और इतनी पतली पतली सड़कें हैं कि एक तरफ से दो गाड़ी आ जाए, दूसरे तरफ से एक बड़ा ट्रक आ जाए तो गाड़ी नहीं निकल पाती है। तो ये राजापाकर विधानसभा क्षेत्र जहाँ पे लगातार यहाँ पे विधायक बाहरी लोग रहे हैं और वो पता नहीं इस क्षेत्र को क्या समझते हैं और यहाँ की जनता को क्या समझते हैं और यहाँ की जनता को भी लेकिन इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आपका जो मुद्दा है क्षेत्र का, चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, एक बेहतर इंटर कॉलेज होना चाहिए, अनुमंडलीय अस्पताल होना चाहिए और तमाम स्कूलों में, अस्पतालों में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो बेहतर तरीके का होना चाहिए। उसके लिए क्षेत्र की जनता जब जागरूक होगी तो समझ लेगी कि उसे किसे वोट देना है, नहीं देना है। तो हम यहाँ की जनता को भी कहना चाहते हैं, राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के, कि आप सभी लोग इस बार आजाद समाज पार्टी कांसीराम से हमारे भीम आर्मी के जो जिलाध्यक्ष है पंकज कुमार, वो इस बार प्रत्याशी बन करके आ रहे हैं। आप सब लोग उनके चुनाव चिन्ह केतली छाप पे ज्यादा से ज्यादा वोट करें और मेरी वीडियो जहाँ तक पहुँच रही है, अगर आप चाहते हैं कि राजापाकर में बदलाव हो तो आप सब लोग यहाँ के बेहतर शिक्षा, यहाँ बेहतर चिकित्सा, बेहतर सड़कों के लिए, बेहतर स्कूल के लिए, बेहतर बच्चों के भविष्य के लिए, बेहतर शासन प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आप लोग जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं या मेरी बातों को सुनेंगे, वो सब लोग राजापाकर के एक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और बताएं कि आजाद समाज पार्टी कांसीराम ही मजबूती से इस देश
देश के कमजोरों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं, मुसलमानों का लड़ाई जो लड़ने का काम करती थी, वो राजा पाकड़ से अपना प्रत्याशी दी हुई है। और उनके प्रत्याशी पंकज हैं, उनको अगर आप सपोर्ट करेंगे तो राजा पाकड़ में बेहतर काम देखने को मिलेगा। भाई प्रत्याशी पंकज ये बोल रहे हैं कि पिछले मतलब कि कई वर्षों से है जो कि बहुजन समाज के ही लोग ही विधायक बनते आ रहे, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे। देखिए वो गुलाम है ना, कोई लालू जी का गुलाम है, कोई नीतीश जी का गुलाम है, कोई चिराग जी का गुलाम है, कोई राहुल गांधी जी का गुलाम है। तो गुलाम लोग थोड़ी ना आवाज उठाते हैं, गुलाम सब गुलाम है। बिल्कुल गुलाम लोग हैं। देखिए ना, बता दीजिए इस विधानसभा क्षेत्र की सड़कें खराब है, इस विधानसभा क्षेत्र में अनुमंडलीय बेहतर अस्पताल नहीं है, बेहतर इंटर कॉलेज नहीं है जहाँ पे इस क्षेत्र के लोग पढ़ाई लिखाई कर सके, अपना इलाज करा सके। इस मुद्दे पे हमें एक आध वीडियो दिखा दीजिए जो विधानसभा में यहाँ की जो विधायिका है उन्होंने आवाज बुलंद करने का काम किया हो। तो समाज में, बहुजन समाज में पैदा हो जाना, बहुजन समाज का हितैषी होना नहीं होता है भाई। मेरे बार बार इस बात को कहता हूँ। तो जो इस समाज के दुख दर्द को समझेगा, जो उनके साथ मिट्टी में रहेगा, मिट्टी में खाएगा, उनके साथ चलेगा, उनके साथ बैठेगा, उनके साथ सोएगा, वही उस समाज का दुख और दर्द को समझ सकता है। जो बाहर के लोग आएंगे वो तो यहाँ के लोगों को ठगने का ही काम करेंगे। तो इस बात को समझने को सकता है और क्षेत्र की जनता जितना जल्दी समझ ले उतना जल्दी इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। क्या पंकज जी टक्कर दे पाएंगे इस बार इस विधानसभा? ये हमारा जो प्रत्याशी है पंकज कुमार, वो धन से तो बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन तन मन से दोनों तरफ से मजबूत है। और भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो यही बहुजन समाज, जिसके लिए पिछले 10 वर्षों में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने संघर्ष किया है, यही बहुजन समाज उनको 1-1 रुपया, 2-2 रोटी और तमाम प्रचार प्रसार की सामग्रियों की व्यवस्था करा करके उनको चुनाव लड़ाने का काम करता है। और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार पूरे देश के बहुजन समाज ने मिल करके भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को अपने तन मन धन लगा करके उनको सांसद बनाने का काम किया, उसी प्रकार से हमारा एक प्रत्याशी जो बिहार के अंदर चुनाव लड़ेगा उसको यही बहुजन समाज, जिसके लिए हम लोगों ने 10 वर्षों तक संघर्ष किया, उनके न्याय के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, उनके शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय के मजबूत लड़ाई हम लोग लड़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुजन समाज हमारे हर प्रत्याशी को उतना ही तन मन धन से समर्थन करेगा और सहयोग करेगा। और उसी तन मन धन से, सहयोग और समर्थन से, जन समर्थन से हम सब लोग, ये जो बड़े बड़े पार्टियों के नेता आएंगे जो कैंडिडेट बन करके, उनको हम लोग मुकाबला देने का काम करेंगे। और उनको अगर समाज ने ईमानदारी से साथ दिया तो उनको हम लोग हराने का भी काम। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी न ज्वाइन करके यदि निर्दलीय खड़ा होंगे तो इससे ज्यादा वोट आ जाए। तो ऐसे लोगों को भाई हम कहेंगे कि मुबारक हो, आप जाइए निर्दलीय चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ करके अपने भाग्य का आजमाइश कीजिए। ठीक है, आजाद समाज पार्टी कांसीराम का झंडा डंडा दोनों मजबूत है। और जब भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी का कोई नेता पदाधिकारी जाता है, कार्यकर्ता जाता है, तो कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है ना। घर से बाहर निकलिए, अपना सब कुछ त्याग करके आइए, ठीक है, अपना खून पसीना लगाइए इस समाज के लिए, तब समझ में आता है। घर बैठ करके फेसबुक पे कुछ भी कह देने से कुछ भी नहीं होता है। और जिनको भ्रम है कि वो आजाद समाज पार्टी के बजाय निर्दलीय लड़के वोट ला सकते हैं, इसका मतलब वो है कि उन्होंने समाज में कुछ किया नहीं, उनके अपने कार्यों पे भरोसा नहीं है, बल्कि उनको चाहिए कि हमको सिंबल मिल जाए कोई ऐसा और हम चुनाव जीत जाए, हमको वोट आ जाए। तो जो खुद के भरोसे नहीं है उसका कोई दूसरा भी सहारा और मदद नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों पे हम यही कहेंगे, भाई अगर आपको हिम्मत है तो लड़िए निर्दलीय चुनाव और दिखाइए कि आप आजाद समाज पार्टी से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कुछ कहिएगा भैया लास्ट में? हम यही कहेंगे कि आपके चैनल पे देखने वाले जो भी दर्शक, आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप इस देश के संविधान में भरोसा रखिए, जाति धर्म में नहीं बट करके और धार्मिक झंडों के पीछे खड़े हो करके अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं धर्म बचाने की, तो मैं बता देता हूँ इस देश में भाजपा की सरकार से पहले भी हिंदू धर्म था, इस्लाम धर्म था और तमाम धर्म के लोग थे और किन्हीं को कोई खतरा नहीं। तो आप सब लोग प्रेम और सौहार्द बना करके, आपसी भाईचारा पैदा करके, एकजुट होकर के आप सब लोग बहुजन समाज और स्वस्थ और बेहतर भारत का निर्माण करें। और आप इस देश में अगर आप एक जागरूक जनता है तो आप चुनावी महापर्व है, उस चुनावी महापर्व का हिस्सा बने, लेकिन आप किसी जाति पे, किसी पार्टी पे वोट देने के बजाय वहाँ के मूलभूत समस्याओं पे, वहाँ के स्थानीय मुद्दों पे वोट देने का काम करें और प्रत्याशियों को परख करके उनको चुनने का काम करे। नहीं तो फिर आप ठगे जाएंगे जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे और आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, अपने भाइयों की बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर चिकित्सा के लिए, बेहतर सड़कों के लिए, बेहतर स्कूल कॉलेज के लिए, आप सभी लोग अपने नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, आप सभी लोग, आप सबसे आग्रह है कि इस चुनावी महापर्व का हिस्सा बने और बेहतर पार्टी, बेहतर कैंडिडेट चुने, विधानसभा में भेजने का काम करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग है कि एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जितने भी आजाद समाज पार्टी को समर्थक है वो भी एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।